तो डीमन स्लेयर में अभी क्या चल रहा है ये तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला डीमन मुजान किबित्सुजी द डीमन किंग आखिर डीमन कैसे बना? और बना तो बना, पर मुजान को 12 सबसे पावरफुल हाशिरा सेनगोकू एरा के क्यों नहीं मार पाए? और कौन थे ये 12 हाशिरा सेनगोकू एरा के? कौन से टाइम से मुजान ने अपर रैंक्स को रिक्रूट करना चालू किया? और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मुजान से क्या कनेक्शन है? कुल मिला के मैं आपको पूरे डीमन स्लेयर की हिस्ट्री एक सीधी सी टाइमलाइन में रख के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शुरू करते हैं मुजान जैक्सन के टाइम की कहानी। तो स्टोरी शुरू होती है मेन डीमन स्लेयर के टाइम से 1000 पहले हियान पीरियड में, और डीमन स्लेयर की करंट की तांजीरो वाली कहानी ताइशो पीरियड की है। तो मुजान जब अपनी माँ के पेट में था तब भी कई बार उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी, और जब वो पैदा होता है तब भी उसकी सांस रुक गई होती है, तो उसे मरा हुआ घोषित करके उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी जाती है। पर तभी मुजान अपनी पहली सांस लेता है, और तब पता चलता है कि मुजान को कोई डिसीज़ है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ऐसी है। और जब वो बड़ा होता है तो उसकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ढंग से चल फिर भी नहीं पाता था, और पता चलता है कि मुजान मुश्किल से 20 की उम्र तक जिंदा रहेगा। तो मुजान के डॉक्टर उसे बचाने के लिए एक फूल लाते हैं, द ब्लू स्पाइडर लिली, और उस फूल से मेडिसिन बना के मुजान को देते हैं, पर उस दवाई का असर नहीं होता। तो मुजान अपने डॉक्टर को जान से मार देता है, और उसे पता चलता है कि दवाई असर कर रही है, बस बाहर धूप में जाने से वो मर जाएगा। और डॉक्टर जो कि उसकी मेडिसिन भी बना सकता था और जिसको पता था कि ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ मिलता है, उसको मुजान पहले ही मार चुका था। तो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने के लिए मुजान खूब ट्रैवल करता है, अपने नीचे डीमंस को भी रिक्रूट करता है कि वो भी हर जगह ढूंढे, क्योंकि वो केवल रात में ही बाहर निकल सकता था। और उसके अंदर ये होप भी थी कि कोई ना कोई डीमन सन को कंकर कर लेगा या फिर ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढ लेगा। पर सारे डीमंस मुजान को निराश करते हैं, और 700 साल तक मुजान का राज चलता है। इसी दौरान जन्म होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। और डीमन स्लेयर कॉर्प्स जो कि अंधेरों में मुजान से लड़ती थी, वो मुजान की खुद की ब्लड लाइन या फिर फैमिली ब्रांच, जिनको मुजान की हरकत की वजह से श्राप मिला था, उनके द्वारा बनाई गई थी, जिनका नाम था उबायेशिकी, जो कि किबित्सुजी फैमिली से आपस में ब्लड और मुजान के कर्ज की वजह से कनेक्टेड थे। और इस कर्ज में उबायेशिकी फैमिली का कोई भी मेंबर 30 से कम की एज में स्वर्ग पधार जाता था। तो इसी कर्ज को काटने के लिए उन्हें मुजान को मारना था और दुनिया को डीमंस के कहर से बचाना था। और 700 साल तक मुजान का रौला चलता है, उसे लगने लगता है कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। पर तभी योरिची सुगीकुनी का जन्म होता है, और वो कहता है, बैठी आपके फादर आए हैं। और अगर इसकी स्टोरी जाननी हो थोड़ा डीप में तो आई बटन पे जो वीडियो दिख रही है उसे आराम से देखना। पर अभी ये हिस्ट्री क्लास खत्म करते हैं, और शॉर्ट में मैं स्टोरी बता रहा हूँ तो टेंशन मत लो। तो योरिची सुगीकुनी एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, मतलब नॉर्मल सा तो नहीं होता, क्योंकि उसने पहली बार स्वॉर्ड उठा के एक ट्रेंड स्वॉर्ड्समैन को नॉक कर दिया था, और उसके बाद से वो कभी स्वॉर्ड नहीं उठाता। फिर एक दिन अपनी माँ की डेथ के बाद वो अपनी फैमिली छोड़ के चला जाता है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जिससे उसकी शादी होती है। उस लड़की को एक डीमन मार देता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, और उस वक्त योरिची बाहर गया होता है। सेम तांजीरो वाली आप बीती होती है इस पे भी। और जब वो वापस आता है तो वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी के पास बैठा रहता है, पर एक हाशिरा आके योरिची की वाइफ का अंतिम संस्कार करने के लिए इनकरेज करता है योरिची को, और योरिची को डीमन स्लेयर बनने का ऑफर देता है। जिसके बाद एक मिशन पे योरिची अपने भाई मिचिकात्सु उर्फ कुकुशिबो से मिलता है। फिर मिचिकात्सु भी अपनी फैमिली को छोड़ के एक डीमन स्लेयर बन जाता है, और योरिची ही सबको ब्रीथिंग स्टाइल सिखाता है। पर सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी सन ब्रीथिंग को कॉपी नहीं कर पाते, तो वो अपने खुद के ब्रीथिंग स्टाइल्स बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इन ब्रीथिंग स्टाइल्स और इनके यूजर्स हाशिरास के बारे में। तो सेनगोकू एरा में टोटल 12 हाशिरास थे, जिनमें से केवल 7 के बारे में डिटेल्स और फैन आर्ट्स हैं, बाकी सारे अननोन हैं, और उनके नाम और ब्रीथिंग स्टाइल्स स्टिल नोन है। तो पहले ओजी 7 हाशिरास की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 अननोन हाशिरा के नाम और ब्रीथिंग स्टाइल्स बताता हूँ। तो सबसे पहला है सन हाशिरा योरिची सुगीकुनी, और काफियों को लगता है कि योरिची हाशिरा नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि एक हाशिरा ही अपनी स्वॉर्ड पे कुछ भी लिखवा सकता है, जो कि योरिची की स्वॉर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी सन ब्रीथिंग की टोटल 13 फॉर्म है। नंबर 2 पे मून हाशिरा मिचिकात्सु सुगीकुनी, जो कि आगे जाके अपर डीमन 1 बन के कुकुशिबो के नाम से जाना जाता है, और इसकी मून ब्रीथिंग की सबसे ज़्यादा फॉर्म्स हैं, टोटल 16 फॉर्म्स पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में, जो कि इसकी ब्रीथिंग को सेकंड मोस्ट पावरफुल बनाता है। पर सन ब्रीथिंग स्टिल स्लैम्स, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज विंस ओवर क्वांटिटी। नंबर 3 पे स्टोन हाशिरा काजुयोशी इवामोतो, और स्टोन ब्रीथिंग की टोटल 5 फॉर्म्स हैं। नंबर 4 पे विंड हाशिरा ताकेशी हयाते, और इसकी टोटल 9 फॉर्म्स हैं। नंबर 5 पे फ्लेम हाशिरा एंजुरु रेनगोकू, और फ्लेम ब्रीथिंग टोटल 9 फॉर्म्स कंसिस्ट करती है। नंबर 6 पे वाटर हाशिरा युसुको मिजुहारा, और वाटर ब्रीथिंग में टोटल 11 फॉर्म्स हैं। नंबर 7 और आखिरी नोन हाशिरा है थंडर हाशिरा, और थंडर ब्रीथिंग की टोटल 6 फॉर्म है। और जेनित्सु ने 7वीं फॉर्म इन्फिनिटी कैसल के एंड में क्रिएट की थी खुद से। और ऊपर सारी हाशिरास की फोटो जो मैंने दिखाई है वो फैन आर्ट है, तो पूरा क्रेडिट उस क्रिएटर को जाता है जिसने भी इसे ड्रॉ किया है। बाकी लोग कहते हैं हर एक ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स थी, पर टाइशो एरा के हाशिरास केवल उतनी ही मास्टर कर पाए जितनी मैंने आपको बताई है ऊपर। चलिए अब बढ़ते हैं 5 अननोन हाशिरा की तरफ। तो पहली है फ्लावर हाशिरा यूरी हानाए, दूसरी है फिनिक्स हाशिरा सुजाकू उतोरी,
और मुझे इनके जेंडर्स भी नहीं पता, इतने अननोन हैं ये। तीसरा है मिस्ट हाशिरा, मुकारो कुजे। चौथा है शैडो हाशिरा, कागेरो उजुई। पांचवा और आखिरी नॉन हाशिरा है लाइट हाशिरा, मित्सुतोशी अमामिया। पर सवाल आता है कि सेंगोकू एरा के हाशिरा मुजान को क्यों नहीं मार पाए? तो इसका जवाब सिंपल सा है, बेवकूफ़ी और कमज़ोर विल पावर। तो मेन जब बैटल होता है डीमन किंग मुजान के बित्सुजी और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन योरिची सुगिकुनी का, तो योरिची मुजान को जान से मार नहीं पाता और मुजान अपनी बॉडी के 1800 पीसेस करता है एस्केप करने के लिए। तो योरिची उनमें से 1500 पीसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर मुजान उन 300 पीसेस के साथ एस्केप कर जाता है और खुद को रीजनरेट कर लेता है। पर मुजान के साथ की डीमन तमायो समहाउ मुजान के कर से एस्केप कर जाती है और मुजान के लिए अपनी हेट्रेड शो करती है, जिसके दौरान ही तमायो को पता चलता है कि उसने मुजान का सरनेम भी लिया था, तब भी वो नहीं मरी। मतलब कि उसके ऊपर से मुजान का कर्ज हट गया है और ये सब योरिची की वजह से हुआ होता है। तो वो योरिची को थैंक्स करती है और वादा करती है कि वो मुजान को मारने का तरीका ढूंढ निकालेगी। कि मुजान का सर अब काट भी दिया जाए तब भी वो नहीं मरेगा, क्योंकि योरिची उसे कम्प्लीटली मार नहीं पाया। जिसके बाद योरिची तमायो को जाने देता है और योरिची के साथ अपने बैटल के बाद मुजान को डीमन स्लेयर कॉर्प्स की पावर का एहसास होता है। तो वो एक डीमन स्लेयर जो कि और कोई नहीं बल्कि योरिची का खुद का भाई होता है, मिचिकात्सु सुगिकुनी, उसे डीमन बनने का ऑफर देता है। तो मिचिकात्सु उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सबसे पहला और सबसे पावरफुल डीमन बनता है। 12 किजुकी का अपर 1 कुकुशिबो। मतलब कि सेंगोकू एरा में मुजान पहला किजुकी रिक्रूट करता है, पर इसके बाद बाकी हाशिरास योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल देते हैं, ये कह के उनका कहना होता है कि तुमने मुजान और उस डीमन को जाने दिया जो उसके साथ थी और तुम्हारे भाई ने गद्दारी की डीमन स्लेयर कॉर्प्स के साथ, तो ये सब तुम्हारी गलती है। और यही रीज़न बनता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स की हार का और इसी वजह से उन्हें 300 साल और इंतजार करना पड़ता है मुजान को हराने के लिए, क्योंकि उन्होंने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को अपनी बेवकूफ़ी के चलते निकाल दिया था और योरिची के भाई की विल पावर कमज़ोर थी और हेट्रेड ज़्यादा, तभी वो एक डीमन बन गया। और स्टोरी कुछ और ही होती अगर मिचिकात्सु भी मुजान से वो कह पाता जो रेंगोकू ने अकाज़ा से कहा था कि ज़िंदगी खूबसूरत है क्योंकि वो ख़त्म होती है। और जिस वक्त कुकुशिबो मुजान को मना करके उससे लड़ता, हो सकता है मुजान उसे मार भी देता शायद, पर योरिची और कुकुशिबो मुजान को एक साथ सूरज उगने तक आसानी से रोक लेते। पर क्या ही कर सकते हैं। इसी के साथ खत्म होती है हिस्ट्री ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स। बाकी मैं आपको 3 फैक्ट्स बताता हूँ सेंगोकू एरा के। उससे पहले वीडियो को लाइक करो क्योंकि रीच चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि 1 के छूने वाले हैं हम लोग, या फिर छू चुके होंगे, पता नहीं, स्क्रिप्ट पहले लिखी थी। पर चैट फैमिली का हिस्सा बन के एक चैट बनो और अब 10 के सब्स को टच करते हैं। पर उससे पहले बिना किसी देरी के मैं 3 फैक्ट से आपको परिचित करवाता हूँ। नंबर 3 पे योरिची द चाइल्ड प्रोडिजी। तो जो योरिची था वो समहाउ भगवान के द्वारा चूज किया गया था मुजान को मारने के लिए या फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को गाइड करने के लिए, और अकेले योरिची ऐसा इंसान था जो कि डीमन स्लेयर मार के बाद भी अपनी नेचुरल डेथ मरता है। और बाकी ताइशो एरा के कैरेक्टर्स लाइक तांजीरो ग्यूतोमिकी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है कि वो नेचुरल डेथ मरे या 25 के बाद। नंबर 2 पे डीमन पार्टनर्स। तो काफ़ी हाशिरस को सन ब्रीथिंग सीखने में दिक्कत आई थी, पर योरिची ने कमाडो फैमिली के अलावा काफ़ी और लोगों को सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स के बारे में बताया था। पर जितने भी लोग थे जो कि सन ब्रीथिंग को यूज़ कर सकते थे उन्हें कुकुशिबो की बित्सुजी मुजान ने खुद साथ में ढूंढ के मारा था। नंबर 1 पे मुजान से एज। तो मुजान की ओरिजिनल एज 10,000 साल है और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो 10,000 सालों से राज कर रहा था। मुजान का राज एक्चुअल में 1000 साल तक था, पर डीमन स्लेयर की लास्ट बैटल में तमायो योरिची से किया वादा पूरा करती है और एक ऐसा पॉइजन बनाती है जो कि मुजान की एजिंग बढ़ा देता है और मुजान कुछ मिनटों में 9000 साल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है और हाशिरस को उससे लड़ने में मदद मिलती है। और अगर यूफेटेबल और मांगा राइटर्स चाहें तो एक प्रीक्वल एनीमे बना सकते हैं सेंगोकू एरा पे अच्छे कैरेक्टर डिज़ाइन के साथ, क्योंकि मैं तो उन 12 हाशिरस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। क्या आप इंटरेस्टेड रहोगे इस प्रीक्वल को लेके अगर कभी बना तो? बाकी अगर आपको योरिची के बारे में और डीप में जानना है तो ये वीडियो देखो, और अगर मित्सुरी के आशिक इग्रो ओबनाई के बारे में जानना है तो उसके बगल वाली और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी दिस इज़ हीरो चैट साइनिंग ऑफ।